नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। आज एएसएम लिस्ट में कुछ खास कंपनियों पर कार्रवाई नहीं हुई है, हालांकि ढेर सारी कंपनियां बाहर भी हुई हैं। सर्किट लिमिट में 18 कंपनियों के नाम दिए गए हैं जिनकी सर्किट लिमिट चेंज की गई है। अगर ईएसएम लिस्ट की बात करें तो ईएसएम लिस्ट में आज 13 कंपनियों पर एक्शन हुआ है। तो इस पर डिटेल डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। सबसे पहले बात करेंगे एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट के बारे में। यह लिस्ट 25 अक्टूबर यानी कल से लागू मानी जाएगी। इसमें 4 कंपनियों को डाला गया है। कंदौर इंडस्ट्री लिमिटेड, मैक्स हाइट्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड और टाइटेनियम 10 एंटरप्राइजेज लिमिटेड। वहीं अगर बात करें इसमें से बाहर की गई कंपनियों के बारे में तो 6 कंपनियां ऐसी हैं जो एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर की गई हैं। 25 अक्टूबर से ये कंपनियां बाहर मानी जाएंगी। कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटीज लिमिटेड, ग्लोबल कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड, इंडिया बुल्स एंटरप्राइजेज लिमिटेड, एनपीआर फाइनेंस लिमिटेड और सहारा हाउसिंग फिना कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यारी डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्विसेज लिमिटेड। ये कंपनियां अब एएसएम के लॉन्ग शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर हुई हैं। कुछ कंपनियां ऐसी हैं, जैसे एक कंपनी है कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटीज लिमिटेड, जिसके नाम के आगे डॉलर का सिंबल बना हुआ है। इसको दूसरे फ्रेमवर्क में डाला गया है। यहाँ उसका मतलब दिया गया है कि डॉलर का जो सिंबल बना हुआ है, इसको कंपनी को एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से निकालकर अब ईएसएम फ्रेमवर्क में डाला गया है। तो एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट की बात करें तो ये भी 25 अक्टूबर से इफेक्टिव होगा। इसमें 4 कंपनियों को डाला गया है। क्रिप्टॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मनोरमा इंडस्ट्रीज लिमिटेड और मिलग्रे फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, सैम टेलीकॉम लिमिटेड। 2 कंपनियां ऐसी हैं जो स्टेज 2 में डाली गई हैं। ओमेगा एज सीड्स पंजाब लिमिटेड और श्री राजीव लोखन ऑयल एक्सट्रंसन लिमिटेड। ये दोनों की दोनों कंपनियां अब एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट के स्टेज 2 में शिफ्ट की गई हैं, यानी इन पर एक्शन बढ़ा दिया गया है। 3 कंपनियां ऐसी हैं जो एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर की गई हैं। एम्बिशियस प्लास्टोमैक कंपनी लिमिटेड, लास्ट माइल एंटरप्राइजेज लिमिटेड, रूपा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ईएसएम लिस्ट में 5 कंपनियों पर जो है डाली गई हैं, यानी इन पे एक्शन हुआ है। एम्बिशियस प्लास्टोमैक कंपनी लिमिटेड, कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटीज लिमिटेड, लास्ट माइल एंटरप्राइजेज लिमिटेड, लक्ष्मीपति इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड, रूपा इंडस्ट्रीज लिमिटेड और ईस्ट। ये कंपनियां ऐसी हैं जो ईएसएम लिस्ट में डाली गई हैं, लेकिन 8 कंपनियां ऐसी हैं जो स्टेज 2 में शिफ्ट की गई हैं। ईस्ट बेलटेक लिमिटेड, मैनब्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड और नेचराइट एग्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड, ओरिएंटल ट्राइमैक्स लिमिटेड, आरआर सिक्योरिटीज लिमिटेड, श्री मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, तहमार एंटरप्राइजेज लिमिटेड, विराट लीजिंग लिमिटेड। ये कंपनियां अब अगले स्टेज यानी नेक्स्ट स्टेज में शिफ्ट की गई हैं, यानी इन पे भी एक्शन बढ़ा दिया गया है। वहीं किसी भी कंपनी को बाहर नहीं किया गया है ईएसएम लिस्ट से। अगर हम बात करें उन कंपनियों के बारे में जिनकी सर्किट लिमिट में बदलाव किया गया है, तो इसमें आज एनएसई के लिस्ट में कुल 8 कंपनियों के नाम दिए गए हैं। कृति इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड की सर्किट लिमिट अब 10% से घटाकर 5% कर दी गई है। वहीं बीएफ यूटिलिटीज़ लिमिटेड की 20% से घटाकर 5% हुई है। एरोज इंटरनेशनल मीडिया लिमिटेड की भी 20% से घटाकर 5% हुई है। जो है एक कंपनी का नाम नहीं दिया गया है, इसकी सर्किट लिमिट 20% से घटाकर 5 की गई है। इसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ दिया गया है, जहाँ तक मुझे उम्मीद है फाइनॉक्स ग्लोब लिमिटेड है। इसकी सर्किट लिमिट अब किया गया है 20% से घटाकर 5%। एक बार वेबसाइट पे ज़रूर चेक कर लें कि इसका कोड यही है क्या। अगली कंपनी के बारे में बात करें तो पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड, इसकी सर्किट लिमिट 20% से घटाकर 10% हुई है। वहीं ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड की भी 20% से घटाकर 5% सर्किट लिमिट की गई है, जबकि हरक्यूलस होइस्ट्स लिमिटेड की 5% से बढ़ाकर 20% कर दी गई है। ओरिएंटल ट्राइमैक्स लिमिटेड की 5% से घटाकर 2% की गई है। वैसे इसके नीचे दिया गया है कि ये फोनिक्स ओवरसीज लिमिटेड है। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है चौथे नंबर की कंपनी फोनिक्स ओवरसीज ही है, जिसका सर्किट लिमिट 20% घटाकर 5% की गई है।
बीएसई की तरफ से जो लिस्ट जारी की गई है उसमें 18 कंपनियों के नाम दिए गए हैं। कुछ कंपनियों के नाम तो एनएसई के लिस्ट में भी देखने को मिले हैं, जैसे हरक्यूलस होस्ट लिमिटेड, इसकी भी सर्किट लिमिट अब 20% की गई है। इसके अलावा ख्याति ग्लोबल वेंचर्स लिमिटेड की भी 20% की गई, पीएनसी इंफ्राटेक की 10% की गई है और मिल ग्रे फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड की 5% हुई है। ओमेगा एग सीड्स पंजाब लिमिटेड की भी 5% हुई है। टीसीएम लिमिटेड की भी 5% हुई है। श्री राजीव लोखन ऑयल एक्सटेंशन लिमिटेड की भी सर्किल लिमिट 5% की गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड की तो इसकी भी सर्किट लिमिट 5% कर दी गई है। कृति इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड की भी 5% हुई है। गगन गैसेज लिमिटेड की 5% हुई है। श्री मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड की 2% सर्किल लिमिट कर दी गई है। और वहीं बात करें ईस्ट बिल्ड टेक लिमिटेड की तो इसकी भी 2% हुई है। मैनब्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 2% हुई है। तहमार एंटरप्राइजेज लिमिटेड, आरआर सिक्योरिटीज लिमिटेड, ओरिएंटल ट्राइमैक्स लिमिटेड, नेसराइट एग्रो प्रोडक्ट लिमिटेड और विराट लीजिंग लिमिटेड, इन सारी कंपनियों की सर्किट लिमिट अब 2% कर दी गई है। तो सर्किट लिमिट में जो बदलाव हुआ है ये भी कल से यानी कह सकते हैं कि 25 अक्टूबर से इफेक्टिव होगा। तो आप इनके शेयरों पर चाहे तो नज़र रख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा है बताना न भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।